दिखाऊंगा। ये आप ये देख सकते हैं, मैं हाथ से भी निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आप देख लीजिएगा, ये स्थिति बनी हुई है और आगे आएगा। कहां से कहां तक जा रही है ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी स्थिति ऐसी बनी हुई है। मिट्टी के साथ थोड़ा मसाला मिला दिया और मसाले के साथ में ही ये पेंटिंग कर दी। और जब ये मिट्टी के साथ इस मसाले को डालेंगे तो स्थिति ऐसी बनेगी। ये आप धरातल में देख सकते हैं, मिट्टी के ऊपर ही मसाला डाल दिया। ये आप देख सकते हैं, ये कंडीशन बनी हुई है। नाली भी नहीं बनी हुई है, ये देख सकते हैं। और सारी जगह जो भी है पानी गिरा हुआ है और स्थिति ऐसी बनी हुई है। तो ये देख लीजिएगा, मैं कुछ लोगों के पास जाने का प्रयास करूंगा, पूछने का प्रयास भी करूंगा कि जब आपने ये समस्याओं को देखा था तो उन लोगों से पूछने का प्रयास भी किया कि नहीं। तो एक और भैया हैं जी, नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मैं राजेंद्र सिंह नेगी। नेगी जी, एक बात बताइएगा, जब इस रोड पर पेंटिंग हुई तो बहुत सारे के अधिकारी भी यहाँ पर रहे होंगे, लोकल लोग भी रहे होंगे, उन्होंने ये समस्या देखी भी होगी कि किस तरीके से पेंटिंग हो रही है, क्योंकि मिट्टी रही होगी और उसके ऊपर सीधा मसाला डालते हुए चल रहे होंगे। ये यहाँ पर दिख भी रहा है। तो उस समय आपने कभी बोला नहीं कि जी आप ऐसी पेंटिंग कैसे कर रहे हैं? हमारे सबसे बड़ी जो समस्या है, कोई भी यंग हो, कोई भी बुजुर्ग हो, कोई भी हो, आवाज नहीं उठाते हैं, गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है हम लोगों का, और इसीलिए विकास नहीं हो पाता। ठीक है, हम बोलते हैं कि करने दो यार, क्या है, गवर्नमेंट का है, ये सब हमारा पैसा है। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, पैसा हमारा है। हमारे लोग किसी पर आवाज कम उठाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई धीरे धीरे आप कुछ सीखो और बोलने का प्रयास भी करो। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे वो तो वक्त और समय बताएगा, मगर मैं चलता हूं उनके पास, उनका क्या कुछ कहना है। तो आइएगा। तो ये भाई साहब हैं, इनसे मैं पूछने का प्रयास करूं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार। जय गौ माता की। जय माता। आप रोड का दर्शन नहीं करना, हमारा दर्शन नहीं करना। आप कभी रोड का तो ये ना की थे करना हमारा दर्शन, ये क्यों भाई? ये ना यहाँ को करना कि ये रोड अभी 2 महीने लगभग बने लगभग ना। अच्छा, अरे आप गड्ढा देखने लगे यहाँ। एक बात बताओ, तुम मत हिम्मत से नहीं, तुमने बोली भी गड्ढा पर। अच्छा, एक और ताऊ जी ने हम खाजिन कनौड़ गया जवान पड़े, पूछ दो मैं जी। प्रणाम। प्रणाम जी। क्या आपको? मेरा नो जोत सिंह। खाजी की थे कनौड़, पेंटिंग देखी कि जवान पड़े? ना ना, ये पेंटिंग की देखी जी। प्रणाम। क्या नौ है आपको? सर मेरा नाम शोभन सिंह नकोटी है। ये बात बता, नो आपको बहुत बढ़िया, स्मार्ट भी बहुत बढ़िया है आप। धन्यवाद आपका जो आपने हमको स्मार्ट बताया। उम्र कितनी आपकी? उम्र मेरी 62 साल। 62 साल के बाद भी ये नहीं चमक का नहीं है? अरे चमक तो ऐसे है, रोड पर धमक कम, धमक ये दुर्भाग्य हमारा। साथ में एक और है भाई साहब, ये ठेकेदार भी रहे हैं ऊपर वाली रोड पे। जी नमस्कार। पहले शुभ नाम आप बताइए, क्योंकि आप फोन करते करते भाग रहे थे, क्या पता आप भाग न जाए। एक बात बताइएगा, आपकी नजर में ये पेंटिंग हो रही थी तो आप तो ठेकेदार भी हैं। आज ये कंपनी ने की जी। ये कंपनी ने की है, आप दीवारें लगा रहे थे? हम दीवारें लगा। तो आपका पेमेंट हो गया? पहले पेमेंट भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पेमेंट? अभी बोला विभाग से आया नहीं पैसा। अच्छा, दीवार आपने तो बढ़िया लगाई है, वैसे मजबूत तो है। हमने दीवारें लगाई, पाइप हिम पाइप डाले। अच्छा, एक बात बताइएगा, जो इनका कार्य चल रहा है कितना सही मानते हैं इस कार्य को आप? कार्य तो सही कहाँ है, नाली कहीं बनी नहीं है, कहीं जहाँ जरूरत थी वहाँ हिम पाइप पड़े नहीं है। पेंटिंग की तो आज 1.5-2 महीने में निकल गई पूरी। अच्छा। इसमें नीचे पत्थर नहीं बिछे हैं, मतलब ये स्थिति बनी हुई है। स्थिति बनी। तो एक बात बताइए, जब आप ठेकेदारी वहां पर कर रहे थे, आपको भी टेंडर दिया हुआ था, आपने बोला नहीं भाई ऐसा कार्य मत करो, ये तो रोड हमारी है? ना हमने बोला है, मगर आपकी भी नहीं सुनी? हमारी भी नहीं सुनी। ये आप देख सकते हैं, जो ठेकेदार हैं उनकी भी नहीं सुनी। अरे भाई सुनेंगे भी कैसे, क्योंकि इनको तो पैसा ही नहीं देना था, उन्हें फ्री में काम करवाना था, अभी तक पैसे नहीं मिले। तो बड़ी दुख की बात है, आप पैसा भी नहीं मिला। ये आप आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अभी पैसे नहीं मिले। तो कितना पैसा आपका फंसा पड़ा? हमारा भी 8-10 लाख रुपए। 8-10 लाख रुपए। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों, आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, मां सुरकुंडा देवी रायपुर देहरादून वाली रोड पर। और देहरादून वाली रोड पर एक जगह है गुजार गांव। कुछ समय पहले ये रोड कच्ची थी और फिर हाल के लिए ये रोड पक्की हो चुकी है। अब ये रोड कैसी पक्की हुई है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइएगा और धरातल पे चलते हैं और धरातल की हकीकत आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सकलानी जी का करना चाहूंगा, जो पूर्व में प्रधान रहे हैं और प्रधान पद पर रहते रहते उन्होंने कुछ विकास के अच्छे कार्य भी किए। उन अच्छे कार्यों के लिए भी उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जब आपने अच्छे कार्य किए होंगे तो आपको जनता ने भी अच्छा समर्थन भी दिया होगा। मगर जब मुझे कोई कार्य आपका बुरा दिखा तो मैं उस बुरे कार्य को भी आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आपके माध्यम से सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा था कि ये रोड पक्की हो चुकी है और बहुत बढ़िया रोड हमने पुजार गांव वाली बना दी है। आखिर वो रोड कैसी बनी है उसको देखने के लिए मैं आज धरातल पे आया। और मैं इसलिए आया क्योंकि रोड को थोड़ा
अच्छे से देखा जाए कि रोड कैसी बन रही है। मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मैं आया था पेड़ को देखने, मगर जब मैं इस रोड पर आया तो मेरी बाइक फिसल गई, और जब बाइक फिसली तो हकीकत देखना जरूरी था। और ऐसा नहीं कि मेरे भाई हैं और भाई हैं तो फिर अच्छा कार्य करें, धरातल में कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। मैं उन सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप लोग जब भी कुछ कार्य करें, अच्छा मुझे दिखेगा तो मैं आपका अच्छा प्रचार भी करूंगा, और जब मुझे कुछ धरातल में बुरा दिखेगा तो मैं दुष्प्रचार भी करूंगा। इसलिए करूंगा क्योंकि आपका दुष्प्रचार कार्य का करूंगा, आपका नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी मैं तारीफ करता हूं। आपको बड़े बड़े पुरस्कार भी मिले हैं, मगर वो पुरस्कार ऊपर ऊपर मिले हैं, और ऊपर जब वो पुरस्कार मिले हैं तो धरातल की स्थिति कुछ ऐसी दिख रही है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं धरातल की सच्चाई आपको दिखा रहा हूं। आप थोड़ा देखिएगा, और यदि आपको थोड़ा बुरा लग रहा हो तो फिर उन अधिकारियों को दोबारा से फोन करिएगा कि आप यहाँ आइएगा, आपने ये पेंटिंग की है तो ये पेंटिंग ऐसी क्यों हुई है, इसका कारण, मुख्य कारण हुआ क्या कि जो ये पेंटिंग बहुत जल्दी उखड़ गई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पेंटिंग है, पेंटिंग के मैं हाल दिखा रहा हूं, और मैं यही नहीं दिखाऊंगा, ये आप ये देख सकते हैं, मैं हाथ से भी निकालने का प्रयास कर रहा हूं। ये आप देख लीजिएगा, ये स्थिति बनी हुई है। अभी तो ये छोटी स्थिति है, मगर ये स्थिति धीरे धीरे बड़ी बनेगी, क्योंकि ये नासूर धीरे धीरे पनप रहा है, और यहाँ पर आने वाले लोग बहुत आए होंगे। देखी भी समस्या सभी ने होगी, मगर समस्याओं को नजरअंदाज करने वाले लोग ज्यादा हैं, क्योंकि लोगों को इन सारी समस्याओं का फर्क नहीं पड़ता है। मगर जब समस्याएं बड़ी हो जाती है तो तब पत्रकारों को फोन करते हैं, भाई पत्रकार कहाँ तो जाएं, आप सभी को पत्रकार बनना है। आप लोगों को इसलिए पत्रकार बनना है क्योंकि आपको अपनी समस्याओं को धीरे धीरे सरकार तक पहुंचाने का कार्य करना है। यदि आपके अंदर वो हुनर नहीं है कि आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं तो खबर हमारे पास भेजिएगा, हम इसको सरकार तक भेजेंगे और इन पे कार्य भी होगा। अब देखिएगा, ये समस्या यहाँ तक नहीं है, बहुत सारे के लोग हैं यहाँ दर्शन कर रहे हैं, और ये दर्शन ही करेंगे। इसलिए दर्शन करेंगे क्योंकि लोग बोलते कम है, लोग टसन कम लेते हैं। भाई टसन लेने वाली बात नहीं है, विकास तो हमारा हो रहा है ना, और विनाश भी हमारा हो रहा है। जब भाई हम किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी देते हैं, मुखिया बनाते हैं, तो भाई हम किसे कहेंगे, उन्हें ही तो कहेंगे। पत्रकार को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप मुखिया को बोलिए। मगर मुखिया क्यों नहीं करते हैं कार्य, उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। मगर उससे पहले मैं थोड़ा और बड़ी समस्या पे जाता हूँ, थोड़ा आगे भी देखता हूँ, और वहां भी मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। बाकी जो इतने सारे लोग हैं जो दर्शन कर रहे हैं इस रोड के, उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा, उनसे भी पूछने का प्रयास करूंगा कि आपने उन मुख्य लोगों को बताया या नहीं, वो मुख्य लोग इस रोड से जाते हैं या नहीं, उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। मगर उससे पहले मैं आपको तस्वीर और आगे की भी दिखाने का प्रयास करूंगा, और आगे आएगा। तो साथियों, मैं आगे बढ़ा हूं, और आगे की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये रोड बिल्कुल से टूट रही है, और ये रोड कहां से कहां तक जा रही है ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी स्थिति ऐसी बनी हुई है, मिट्टी के साथ थोड़ा मसाला मिला दिया और मसाले के साथ में ही ये पेंटिंग कर दी। और जब ये मिट्टी के साथ इस मसाले को डालेंगे तो स्थिति ऐसी बनेगी। ये आप धरातल में देख सकते हैं, ये स्थिति बनी हुई है। मिट्टी के साथ मसाला मिलाकर ये स्थितियां बना रखी है। कैसे वो अधिकारी थे जिन्होंने इस पर कार्य किया, मिट्टी के ऊपर ही मसाला डाल दिया। ये आप देख सकते हैं, ये कंडीशन बनी हुई है, नाली भी नहीं बनी हुई है, ये देख सकते हैं। और सारी जगह जो भी है पानी गिरा हुआ है, और स्थिति ऐसी बनी हुई है। तो ये देख लीजिएगा, मैं कुछ लोगों के पास जाने का प्रयास करूंगा, पूछने का प्रयास भी करूंगा कि जब आपने ये समस्याओं को देखा था तो उन लोगों से पूछने का प्रयास भी किया कि नहीं। तो एक और भैया हैं जी, नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मैं राजेंद्र सिंह नेगी। नेगी जी, एक बात बताइएगा, जब इस रोड पर पेंटिंग हुई जी, तो बहुत सारे के अधिकारी भी यहाँ पर रहे होंगे, लोकल लोग भी रहे होंगे, उन्होंने ये समस्या देखी भी होगी कि किस तरीके से पेंटिंग हो रही है, क्योंकि मिट्टी रही होगी और उसके ऊपर सीधा मसाला डालते हुए चल रहे होंगे, ये यहाँ पर दिख भी रहा है। तो उस समय आपने कभी बोला नहीं कि जी आप ऐसी पेंटिंग कैसे कर रहे हैं? जी सकलानी जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा जी। मेरी उम्र में 40 साल की मेरी उम्र हो चुकी है। पहली बार तो इस रोड पर पेंटिंग हुई है, ठीक है, हुई थी एक बार पहले, मोटी मोटी पेंटिंग हुई थी जो कि 2 महीने में उखड़ गई थी। उसके बाद पहली बार ये पेंटिंग हुई। एक बार इससे पहले भी हो रही थी जो कि हमने काम रोक दिया था, वो भी हमारे मतलब हमारे जनप्रतिनिधि उसमें शामिल थे, वो भी नहीं चाह रहे थे कि वो एक दिन में ही उसको फाइनल कर देना चाह रहे थे, उस काम को भी हमने रोका। उसके बाद ये 2-4 लोगों की मेहनत से जो ये रोड बनी, ठीक है। कितने साल पहले ये रोड बनी थी? रोड तो बहुत पहले से, लेकिन जो पेंटिंग हुई है इसमें डामरीकरण जो पेंटिंग हुई है 40 साल बाद मैंने अपनी लाइफ में पहली बार
ऐसी पेंटिंग देखी है यहाँ पे, अच्छा। और उसके बावजूद भी मतलब आपका कहने का मतलब पेंटिंग बहुत अच्छी हुई है। जी तो ये आप देख सकते हैं, मैं अरविंद सकलानी जो हैं जिनके माध्यम से ये कार्य हुआ, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मगर धन्यवाद से पेंटिंग के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पेंटिंग करवाई, मगर पेंटिंग जिस तरीके से होनी थी वो नहीं हो वो पाई। नहीं हुई। हाँ, मैं बोलना चाहूंगा सकलानी जी कि ये जल्दीबाजी में हुई है पेंटिंग। यहाँ पर मेला था हमारे सत्यों में, एक बड़ा मेला होता है, तो उसके 3 दिन पहले जस्ट ये जल्दी जल्दी में ये पेंटिंग हुई है। हो सकता है जल्दी जल्दी में ये काम अच्छा ना हुआ हो। अच्छा, आपका कहने का मतलब है जल्दीबाजी। जल्दीबाजी। तो ये आप देख सकते हैं जल्दीबाजी ये क्यों की गई होगी, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े अधिकारी आए होंगे और उन्होंने सोचा भी होगा कि जो बड़े अधिकारी आ रहे हैं उनको थोड़ा रोड बढ़िया से दिखे और उनका स्वागत बढ़िया रोड पर किया जाए और फूल मालाओं से किया जाए। मगर उन अधिकारियों को भी ये पता नहीं था कि जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो इस रोड की स्थिति ऐसी बन जाएगी, इस पेंटिंग की स्थिति ऐसी हो जाएगी, हर जगह गड्ढे गड्ढे मिलेंगे। मगर वो अधिकारी अब मुझे लगता है कि 1 साल बाद दोबारा आएंगे जब यहाँ मेला होगा। मगर उससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस रोड को दोबारा से बहुत बढ़िया किया जाए, ताकि उन अधिकारियों को यह पता चले कि पिछली बारी जो कार्य अरविंद सकलानी जी द्वारा किया गया था वो बहुत अच्छा किया गया था। फिर भी मैं और कुछ लोगों से पूछने का प्रयास करूंगा उनका क्या कुछ कहना है इस पर। बने रहें जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सबसे बड़ी जो समस्या है, कोई भी यंग हो, कोई भी बुजुर्ग हो, कोई भी हो, आवाज नहीं उठाते हैं, गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है हम लोगों का, और इसीलिए विकास नहीं हो ठीक पाता है। हम बोलते हैं कि करने दो यार, क्या है, गवर्नमेंट का है, ये सब हमारा पैसा है। ये बिल्कुल बहुत ठीक अच्छी है, बात की, ये हम पैसा लोगों का हमारा पैसा है, ठीक मगर है। हमारे पैसे को इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया अच्छे जा से रहा है। नहीं किया जाता है। अब बताओ क्या फायदा है इसको करके। सबसे पहले हम जागरूक नहीं है, हम लोग जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाके विकास होगा। जागरूक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, और जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें भगाना पड़ेगा, यही कहना है आपका। तो ये आप देख सकते हैं साथियों, तो कुछ और लोग हैं, वो क्या पता वो ना भाग जाएं उससे पहले। तो मैं चाहता हूं कि मैं उनके पास भी जाऊं और उनकी खबरें भी आप तक पहुंचाऊं कि उनका क्या कुछ कहना है इस रोड पर। तो बने रहे मेरे। तो साथियों, मैंने अभी कहा था कि कुछ लोग दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते ही वो रोड के दर्शन कर रहे हैं और साथ में हमारे दर्शन भी कर रहे हैं। मगर समस्या हमारे पहाड़ में ये है कि किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। तो मैंने उससे पहले सोचा कि ज्यादा ना दिखाते हुए मैं उनसे बात करने का प्रयास करूं, क्या पता वो दर्शन ही तो नहीं कर रहे हैं हमारे लोग बोलते कम है, क्योंकि हमारे लोग किसी पर आवाज कम उठाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई धीरे धीरे आप कुछ सीखो और बोलने का प्रयास भी करो। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे वो तो वक्त और समय बताएगा, मगर मैं चलता हूं उनके पास, उनका क्या कुछ कहना है। तो आइएगा। तो ये भाई साहब हैं, इनसे मैं पूछने का प्रयास करूं। भाई जी नमस्कार। जय गौ माता की। जय माता। आप रोड का दर्शन नहीं करना, हमारा दर्शन नहीं करना। आप कबे रोड का तो ये ना की नहीं करना है हमारा दर्शन, ये क्यों भाई? ये ना यहाँ वो करना कि ये रोड अभी 2 महीने हुए लगभग बने लगभग ना। अच्छा, अरे आप गड्ढा देखने लगे यहाँ। एक बात बताओ, तुम मत हिम्मत से नहीं, तुमने बोली भी आली गड्ढा पड़ना, कोई हिम्मत की बात क्या हो, दिखाना नहीं बोले नहीं लोग। अरे जब जब हम कैमरा लीक जाना तो लोग भाग जाना। हाँ वो बात अलग होगी, पर हम ये कारण क्या? जो प्रत्यक्ष दिखाना लगे हम तो की बात ना ये को कारण क्या कि जन हम कैमरा लीक पहुंच दो तो हमारे जो लोग हैं वो भाग जाना। वैसे तो लोकलिटी की वजह से डरता उन लोगों का, स्थानीय की बोली हरकत बंदूली तो नहीं होना घर ना ये नहीं पर विरोध बोली कि नहीं करता अपने लोगों को, तब ये नहीं बर्बाद हो जाए सब, ये नहीं सोच। तो बर्बाद कीते हो जाए तो पैसा कहीं को तुमसे पता? अरे पैसा हमारे पब्लिक को पैसा और कहीं को तुम्हारा पैसा तो बोलना कीते नहीं तुम लगे। बिल्कुल बोलना लगे, न बोलना तो कोई, हम तो शोरूम में बोलते और आज हम बोलना आज हम बोलना शोरूम में बोलते हम उनकी पर पहली विधिवत की टिप्पणी चैनल पड़ी चैनल हम शोरूम में विधिवत को कर दो। अच्छा, एक और ताऊ जी ने हम खाजिन कनौड़ गया जवान पड़े पूछ दो मैं जी। प्रणाम। प्रणाम जी। क्या आपको? मेरा नवजोत सिंह। हाजी की थे कनौड़ पेंटिंग देखी कि जवान पड़े? ना ये पेंटिंग की देखी था। पेंटिंग देखिए। हाँ तो ये बात बता, तब की नहीं बोल तुम अब की कनौड़ खाजे। पहली जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछता के फायदा क्या? पहली बोली थे, फिर उन्होंने बीच में पेंटिंग बंद कर थे। अच्छा, कि नहीं कर रहा ना नहीं करा, नहीं करी उन। अच्छा, तो ये फिर कोई आदमी आए ठेकेदार। अच्छा, अरे वो इन करे पर वो इन भी चल दो काम करे। उन धमकी दी नहीं कि यदि तुम बोल रहे तो हम करने नहीं हो पेंटिंग। ये नहीं तो है। ये देख लो साथियों, एक और चोट, महा चोट, ऐसी चोट मार दी कि अधिकारियों ने कह दिया कि आप कुछ बोलोगे तो हम पेंटिंग बंद कर देंगे। यूं यही बोलना, मैं तो नहीं झूठा आरोप लगाना। ना पक्का ना? पहले वही कहा ये बोल कोई अधिकारी आलू तुम बोले झूठा आरोप लगा तो खाजिद नहीं करना। हम बतौले भाई कि मतलब हम रोड बिछाना बोलता हूँ और वो जो मतलब रोड नहीं बिछाए वो पेंटिंग बंद। ये देखा लट्ठी बिन भाई दिखाना, मैं डर भी यूं देखी लगाने की और डर भी कीता नहीं लगली भाई। यूं तो भाई क्रांतिकारी भूमिका लोग लट लीक प्रधान और अपू जो भी चीज हो दो लट लीक लेना भाई।
और यहाँ का लीनान क्योंकि क्रांतिकारी भूमिका लोग छन तो चला मैं भी यूं की गेला हूँ मगर मैं लट कम दिखो नो जी प्रणाम क्या नो है आपको सर मेरा नाम शोभन सिंह नकोटी है। एक बात बता नो आपको बहुत बढ़िया स्मार्ट भी बहुत बढ़िया है आप धन्यवाद आपका जो जी। आपने हमको स्मार्ट बताया। उम्र कितनी आपकी उम्र मेरी 62 साल। 62 साल के बाद भी ये नहीं चमक का नहीं है अरे चमक तो ऐसे है भाई। और रोड पर धमाका में धमक ये दुर्भाग्य है हमारा। अच्छा और पहले हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे यहाँ सकलाना में आए हैं जी और हमारी समस्याओं को जो आगे तक उजागर कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके चैनल को धन्यवाद। और आप देख रहे हैं कि हमारी समस्या रोड की हालत ये है 3 महीने भी नहीं हुए उसको बने हुए। उससे पहले भी बीच में ऐसे हो गया था और हमने उसको बंद किया था 5-6 महीने साल भर बंद रही। फिर दोबारा हुआ ठीक है हमने चलो अच्छी रोड बन गई। लेकिन गलती ये रहेगी उनको यहाँ वो जो गिट्टी वो होती रोड़ी डामरीकरण जो चल गई वो बढ़िया है लेकिन उसके अंदर जो डामरीकरण नहीं हुआ ऊपर से कर दिया सीधा वो जहाँ मिट्टी है मिट्टी में जो है आजकल बरसात में सब वो फट रही। तुम कांग्रेस इतनी भाई साहब मैं दुख नहीं हूँ कांग्रेस नहीं हूँ मैं बीजेपी का आदमी और सरकार हमारी है सब कुछ हमारा तब ये काम हो तो दुख उसी बात का ये तो देख है लिया भाई ये कांग्रेस सरकार नहीं बीजेपी का तब दिन बोल रहे और सरकार है मुझे बीजेपी शर्म आ रही है की कि हमारी मतलब एक काम हो रहा है। ये देख लिया और भाई मैं साहब। अपने और धन्यवाद मैं यूं करना चालू ठीक है ना? क्योंकि वो चमक धमक में बढ़िया छन उम्र भी 62 साल की छे और सच्चाई की बात भी आपका है छन जो करना आप यहाँ हमारे बीच में आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो उन्होंने काम किया ठेकेदारों को काम किया ठेकेदारों को पैसा रुकना चाहिए। ये तो सरकार से ही हमारी सरकार से ठेकेदारों का पैसा रुकना चाहिए ये कहना आपका है। आधा पैसा रुकना चाहिए साल भर तक। अच्छा जब तक वो साल भर 6 महीने तक पैसा रुकना चाहिए और शायद मेरा 6 महीने के बाद अगर वो होता है साल भर तक तो पैसा उनको आधा पैसा रुकना चाहिए। ये तो दोबारा ठीक होना चाहिए उन्हीं से काम होना चाहिए। अच्छा तो ये कि साथ में एक और है भाई साहब ये ठेकेदार भी रहे हैं ऊपर वाली रोड पे। जी नमस्कार पहले शुभ नाम आप बताइए क्योंकि आप फोन करते करते भाग रहे थे क्या पता आप भागने जाए। एक बात बताइएगा आपकी नजर में ये पेंटिंग वेंटिंग हो रही थी तो आप तो ठेकेदार भी हैं। आज ये कंपनी ने की ये कंपनी ने की है आप दीवारें लगा रहे थे। हम दीवारें लगा तो आपका पेमेंट हो गया पहले पेमेंट भी नहीं हुआ पूरा। क्यों नहीं हुआ पेमेंट अभी बोला विभाग से आया नहीं पैसा। अच्छा दीवार आपने तो बढ़िया लगाई है वैसे मजबूत तो है। हमने दीवारें लगाई पाइप हिम पाइप डाले। अच्छा एक बात बताइएगा जो इनका कार्य चल रहा है कितना सही मानते हैं इस कार्य को आप? कार्य तो सही कहाँ है नाली कहीं बनी नहीं है कहीं जहाँ जरूरत थी वहाँ हिम पाइप पड़े नहीं है। पेंटिंग की तो आज 1.5-2 महीने में निकल गई पूरी। अच्छा इसमें नीचे पत्थरी नहीं बिछे हैं मतलब ये स्थिति बनी हुई है। स्थिति बनी। तो एक बात बताइए जब आप ठेकेदारी वहां पर कर रहे थे आपको भी टेंडर दिया हुआ था आपने बोला नहीं भाई ऐसा कार्य मत करो ये तो रोड हमारी है? ना हमने बोला है मगर आपकी भी नहीं सुनी। हमारी भी नहीं सुनी। ये आप देख सकते हैं जो ठेकेदार हैं उनकी भी नहीं सुनी। अरे भाई सुनेंगे भी कैसे क्योंकि इनको तो पैसा ही नहीं देना था उन्हें फ्री में काम करवाना था अभी तक पैसे नहीं मिले। तो बड़ी दुख की बात है आप पैसा भी नहीं मिला। ये आप आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल पैसे नहीं मिले। तो कितना पैसा आपका फंसा पड़ा? हमारा भी 8-10 लाख रुपए। 8-10 लाख रुपए। तो अभी जो बाकी काम है आप करेंगे या कोई और करेंगे? वो अपने आप करेगा ठेकेदार जो कंपनी वाला है। अच्छा बंसल जी वो करेंगे। बंसल जी करेंगे। ये बंसल जी हैं कौन भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने तो जो छोटे छोटे ठेकेदार इनका बंसल बजा दिया। तो साथियों मैं निवेदन करना चाहता हूँ ये वीडियो को सरकार तक तो पहुंचाइएगा मगर जो बंसल हैं जिन्होंने इनका बंसल बजा दिया उन तक भी पहुंचाइएगा क्योंकि इनका पैसा नहीं मिला है। ये आप देख सकते हैं विद्युत विभाग के वो जो अभी लाइन मैन है वो भी फुर 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 भाग रहे हैं मगर क्योंकि उस लाइन पे काम करना था चलो इनको भी अभी संपर्क करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके के जो लोग हैं जो छोटे छोटे ठेकेदारों का पैसा मार देते हैं जिस कारण धरातल पे कार्य की जो स्थिति है ऐसी बन पाती है। और ये कार्य तो इन्होंने नहीं किया ये तो कंपनी ने किया मगर जो कंपनी का जो कार्य है ये ऐसा बना हुआ है। उनसे भी कभी पूछने का प्रयास करेंगे कब करेंगे ये तो वक्त और समय बताया क्योंकि बंसल जी हैं भाई कहीं बड़े बिल पर बैठे होंगे क्योंकि बड़ी फंडिंग वहीं आती है। छोटे छोटे ठेकेदार ही हमें मिल पाते हैं। अब उनका तो हमें डेरा पता नहीं और वो हमारे सामने भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि यहाँ जवाब देना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा ये स्थिति मैंने आपको बताई है और बहुत सारे के लोग यहाँ पर हैं। ज्यादा बात नहीं करेंगे इस बात को यहीं पर विराम देंगे मगर जाते जाते अरविंद सकलानी जो हैं उनको कहना चाहता हूँ भाई आप बहुत अच्छे समाज सेवक हैं और लगातार बहुत अच्छे कार्य भी आपने धरातल में किए मगर जो कार्य मैंने देखा वो मेरी नजर में बेकार दिखा। आप कैसा कार्य कर रहे हैं वो तो जनता से कभी पूछेंगे। जनता जनार्दन है वो बताएगी कैसा कार्य किया मगर ऊपर ऊपर आपको बहुत अच्छे अच्छे पुरस्कार मिले। मैं उन पुरस्कारों को आपको सैल्यूट करता हूं क्योंकि आपने अच्छे अच्छे पुरस्कार भी लिए हैं और बहुत जरूरी भी आपको पुरस्कार भी मिलना जरूरी है क्योंकि आपने कार्य भी किया होगा सरकार के साथ में मिलकर उनके बस्ते भी बोके होंगे और बहुत सारे कार्य भी उनके किए होंगे जिससे उन्होंने पुरस्कार दिया। हमको तो भाई कोई पुरस्कार देता नहीं है क्योंकि हम ये सच्चाई दिखाते हैं और जब हम सच्चाई दिखाते हैं तो हमें कोई पुरस्कार नहीं देता। हमें किसी के
पुरस्कार की जरूरत भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि भाई हमें तो जनता का दर्द देखना है, क्योंकि ये जनता बेचारी रोती रहती है, आंसू घूरती रहती है कि हमने कैसे प्रतिनिधियों को चुना, जिनको हमने मुखिया बनाया वो बेचारे अपने घर में बैठे हुए हैं। तो भाई वीडियो को शेयर करेगा। बाकी जो अभी नए क्षेत्र पंचायत प्रधान, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले समय में आप भी धरातल में अच्छा कार्य करें। अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा हम दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि कार्य ऐसा ही होगा तो उन कार्यों को भी हम जरूर दिखाएंगे। इसलिए दिखाएंगे क्योंकि हमें जनता का कार्य अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि पैसा जनता का है और जनता जनार्दन है, और उस जनता की बात को सुनना भी बहुत जरूरी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता की।